अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। आकाशवाणी हैदराबाद सेंटर में बड़े पैमाने पर विजिलेंस वीक का आगाज हुआ। इस मौके पर आकाशवाणी हैदराबाद सेंटर ऑफिस हेड बी हरी सिंह ने ओहदेदारों और अमले को दयानतदारी का अहद करवाया। इस प्रोग्राम में कई आला ओहदेदारों और अमले ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान में दिफाई साजों सामान की तैयारी का निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क में काम का एक नया कल्चर उभरा है। मोदी ने ये बात यहां हिंदुस्तानी फ़िज़ाई सर्विस के लिए नए ट्रांसपोर्ट तैयारे में 225 के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इफ्तिताह के दौरान कही। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को कर रही है। तकरीबन 24,269 करोड़ रुपये की तखमीना लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 52% फंड का कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं और मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी को गुजरात के वडोदरा मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने आज यहाँ एक बयान में कहा कि वडोदरा से महाराष्ट्र के नागपुर में टाटा की एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह करके मोदी ने इक़्तिसादी दारुल हुकूमत मुंबई को बदलने का इशारा देकर महाराष्ट्र के जख्मों पर नमक पाशी की है। इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और इनके 2 वज़ीरों ने कैदियों की रिहाई के लिए गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ये बात इसराइली टीवी चैनल 12 ने ज़राए के हवाले से बताई। चैनल के मुताबिक सिक्योरिटी ज़िम्मेदारान की सतह पर मिस्री तजवीज़ वो मंजूर की गई थी। ताहम नेतन्याहू ने शाबाक के सरबराह रोहनीन बार को कहा कि वो तजवीज़ में तरमीम के लिए मिस्र जाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली ज़िले में तकरीबन 4,900 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखकर दिवाली और गुजराती नए साल से पहले रियासत के लोगों को करोड़ों रुपये की तरक्याती कामों का तोहफा दिया। मोदी ने यहाँ एक अवामी तकरीब में अमरेली और इसके आसपास तकरीबन 4,900 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जिसमें 2 दहाला में भारत माता सरदौर के इफ्तिताह के साथ मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। ये भारत माता सरवर रियासती हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के ढोलकिया फाउंडेशन के इश्तराक से तैयार किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने कहा कि आलूदगी के खिलाफ जंग में दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर 10,000 शहरी दिफा के रजाकार और बस मार्शल को ज़मीन पर तैनात किया जाएगा। मोहतरमा आतिशी ने पीर को कहा कि 10,000 शहरी दिफा के रजाकार और बस मार्शल्स को आलूदगी के खिलाफ जंग में ज़मीन पर तैनात किया जाएगा और इनकी रजिस्ट्रेशन हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। इन्होंने कहा कि गाड़ियों को आलूदगी के गलत सर्टिफिकेट न मिलने को यकीनी बनाने के लिए तमाम चेकिंग मराकज़ पर सिविल डिफेंस के रजाकार और बस मार्शल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पाबंदियों में इजाफे के साथ ही दिल्ली की सरहदों पर चेकिंग के लिए इन्फोर्समेंट टीमों के साथ बस मार्शल भी तैनात किए जाएंगे। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के लिए नौ मुंतखब पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि वाराणसी में मुतासरा खातून के अहले खाना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बीजेपी लीडर के इशारे पर जेल में है और मुलजिम आज़ाद घूम रहा है, इसलिए वो मुतासरा की लड़ाई में इसके साथ खड़ी है और मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगी। महिला कांग्रेस की सदर और मोहतरमा फोगाट ने पीर को यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि RSS बीजेपी लीडर मुतासरा को 4 साल से इस्मत दरी की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस से शिकायत करने पर उसे जेल भेजने के बजाय मुतासरा के लवाहिकीन को ही जेल में डाल दिया गया और मुलजिम आज़ाद घूमकर इसे बचाने के लिए बीजेपी लीडरों का शुक्रिया अदा कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।